और क्या हालचाल गाइस। हमने देखा कि ब्लैक फ्रीज़ा बहुत ही जल्द अर्थ पर वापस आ सकता है और ब्लैक फ्रीज़ा दोबारा आकर सभी को खत्म ना कर दे, इसीलिए गोकू, वेजिटा, गोहान, ब्रॉली ये चारों सेयंस बीरस के प्लेनेट पर विश की मदद के साथ पिरामिड ऑफ पावर के टाइम चेंबर में विश के साथ चले जाते हैं, जहां पर पिरामिड ऑफ पावर में वेजिटा शुरू में ही कह देता है कि मेरी हकाइशिन की ताकत की वजह से पिरामिड ऑफ पावर के टाइम चेंबर में लगातार ट्रेनिंग करने के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। गोकू समझाता है वेजिटा को, लेकिन तभी गोहान भी ये चीज कह देता है कि मेरे पैर भारी हो रहे हैं और जैसे जैसे हम पिरामिड ऑफ पावर के अंदर जा रहे हैं वैसे वैसे ग्रेविटी बहुत ज्यादा बढ़ते जा रही है। और तभी गोहान की तरफ वेजिटा भी महसूस करता है और वेजिटा की शक्ल देखकर ही पता लग जाता है कि वेजिटा को भी ग्रेविटी का भारी असर पड़ रहा है। और तभी वेजिटा की ऐसी शक्ल को देखकर गोकू वेजिटा से कहता है, वेजिटा क्या तुम ठीक हो? मुझे लगता है कि तुम्हें अब जाकर पिरामिड ऑफ पावर की असली खासियत पता चल रही है। और गोकू की इस बात को सुनकर वेजिटा गोकू से कहता है, नहीं काकारोट, ये ग्रेविटी मेरे लिए कुछ भी नहीं, क्योंकि मुझे तो इस ग्रेविटी से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। और वेजिटा की इस बात पर गोकू वेजिटा से कहता है, अगर ऐसी बात है वेजिटा, तो मुझे यकीन है कि पिरामिड ऑफ पावर के सेंटर में पहुंचने के बाद तुम कम से कम अपने पैरों पर खड़े रहोगे। और गोकू की इस बात पर वेजिटा मन ही मन कहता है, क्या पिरामिड ऑफ पावर का सेंटर? इसका मतलब ग्रेविटी अभी और ज्यादा बढ़ने वाली है। और फिर वेजिटा इतना मन ही मन कहने के बाद वेजिटा विश से कहता है, वेस क्या तुम मुझे बता सकते हो कि पिरामिड ऑफ पावर के सेंटर में पहुंचने के लिए अभी और कितना समय बाकी है? और वेजिटा की इस बात पर विश वेजिटा से कहता है, वेजिटा, पिरामिड ऑफ पावर के अंदर आने के पहले मैंने तुमसे कहा था कि हमें एक बहुत ही लंबा सफर तय करना है, तो इस हिसाब से हमारा सफर सिर्फ 5 मिनट का तय हो गया है और इसीलिए अभी भी हमें पिरामिड ऑफ पावर के सेंटर में पहुंचने के लिए लगभग 1 घंटे 25 मिनट का समय और जाएगा। और विश के इतना कहने के बाद वेजिटा विश से कहता है, क्या मजाक है ये? क्या पिरामिड ऑफ पावर के सेंटर में पहुंचने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है क्या विश? और वेजिटा की इस बात का जवाब देते हुए विश वेजिटा से कहता है, वेजिटा, शॉर्टकट तो मेरे पास बहुत है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, पिरामिड ऑफ पावर के सेंटर में पहुंचने के लिए अगर मैंने तुम्हारे लिए शॉर्टकट का इस्तेमाल किया तो इसमें बहुत बड़ा खतरा है। और विश की इस बात पर वेजिटा विश से कहता है, अगर ऐसी बात है विश, तो जरा मुझे ये भी बता दो कि वो खतरा क्या हो सकता है। और वेजिटा की इस बात पर विश वहीं पर रुक जाता है और विश को देखकर बाकी सब भी रुक जाते हैं। और फिर विश वेजिटा से कहता है, ठीक है वेजिटा, मैं तुम्हें पिरामिड ऑफ पावर के सेंटर में पहुंचने का शॉर्टकट भी बताऊंगा और साथ ही साथ मैं तुम्हें शॉर्टकट का खतरा भी बताऊंगा। और हम देखते हैं कि विश इतना कहने के बाद अपनी स्टाफ को आगे कर विश अपनी स्टाफ से कहता है, पिरामिड ऑफ पावर के टाइम चेंबर का सेंटर। और हम देखते हैं कि विश इतना कहता ही है कि तभी वहां पर पिरामिड ऑफ पावर के सेंटर का एक शॉर्टकट पोर्टल खुल जाता है। और इस पोर्टल के खुलने के बाद विश वहां पर वेजिटा से कहता है, देखो वेजिटा, ये है पिरामिड ऑफ पावर के सेंटर तक पहुंचने का एक शॉर्टकट पोर्टल और मैं चाहता तो इसी पोर्टल को पिरामिड ऑफ पावर के बाहर भी खोल सकता था। और विश की इस बात पर वेजिटा कहता है, अगर ऐसी बात है विश, तो तुमने इस शॉर्टकट पोर्टल को पहले क्यों नहीं खोला? और वेजिटा की इस बात पर विश कहता है, वेजिटा, तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब खुद ही मिल जाएगा, जरा इस पोर्टल के अंदर जाकर तो देखो। और विश के इतना कहते कि वेजिटा पोर्टल के पास जाते हुए विश से कहता है, तुम सब के सब आराम से आना, क्योंकि मैं तो पिरामिड ऑफ पावर के सेंटर में पहुंचने के लिए इसी शॉर्टकट पोर्टल से जाऊंगा। और हम देखते हैं कि वेजिटा इतना कहने के बाद उस पोर्टल में चला जाता है और जैसे ही पोर्टल के अंदर वेजिटा जाता है वैसे ही वेजिटा पलक झपकते ही जमीन से चिपक जाता है और पिरामिड ऑफ पावर के सेंटर में वेजिटा की आवाज तक नहीं निकल रही थी। और तभी विश बिना टाइम को गवाए हुए अपनी स्टाफ की पावर से वेजिटा को पिरामिड ऑफ पावर के सेंटर से बाहर निकाल लेता है। और फिर तुरंत ही विश अपनी स्टाफ से कहता है, पिरामिड ऑफ पावर के सेंटर का पोर्टल बंद हो जाए। और पोर्टल के बंद हो जाने के ठीक बाद विश वेजिटा से कहता है, तो वेजिटा, तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया होगा और तुम्हें इसी बात से अंदाजा लगा लेना चाहिए कि पिरामिड ऑफ पावर के सेंटर में पहुंचने के लिए हमने शॉर्टकट का इस्तेमाल क्यों नहीं किया। और विश की इस बात को समझते हुए वेजिटा विश से कहता है,
मैं समझ गया वेस, हमने पिरामिड ऑफ पावर के सेंटर में पहुंचने के लिए लंबे रास्ते का इस्तेमाल इसीलिए किया ताकि हम पिरामिड ऑफ पावर के सेंटर की ग्रेविटी को झेलने के लिए तैयार हो सके। या मैं ऐसा कह सकता हूं कि पिरामिड ऑफ पावर के सेंटर में पहुंचने के लिए ये लंबा रास्ता हमारे लिए ट्रेनिंग का हिस्सा है ताकि हम पिरामिड ऑफ पावर के सेंटर में सरवाइव कर सकें। और वेजिटा की इस बात पर विस हंसते हुए कहता है, मैं जानता था वेजिटा, मेरे ऐसा करने के बाद तुम काफी अच्छे से समझ जाओगे। और विस के इतना कहने के बाद हम देखते हैं कि एक बार फिर से सभी लोग पिरामिड ऑफ पावर के सेंटर में पहुंचने के लिए फिर से चल पड़ते हैं। और रास्ते में चलते हुए गोकू वेजिटा से कहता है, मानना पड़ेगा वेजिटा, तुम्हें समझाने के लिए यूनिवर्स का सबसे स्मार्टेस्ट बीइंग विस का समझाने का तरीका बहुत ही लाजवाब था। और गोकू के इतना कहने के बाद वेजिटा गोकू से कहता है, कैकरोट जरा तुम मुझे एक बात बताओ, क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? और वेजिटा की इस बात पर गोकू वेजिटा से कहता है, नहीं वेजिटा, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं सच कह रहा हूँ। और गोकू इतना कहता ही है कि तभी विस वहाँ पर सभी से कहता है, सभी लोग तैयार हो जाओ क्योंकि ग्रेविटी का लेवल पहले से थोड़ा और बढ़ने वाला है। और जब हम पिरामिड ऑफ पावर के सेंटर में पहुंच जाएंगे तो मैं तुम्हें पिरामिड ऑफ पावर के बारे में और कुछ खास बातें बताऊंगा। और हम देखते हैं कि विस के इतना कहने के बाद वहां पर सभी लोग पिरामिड ऑफ पावर के सेंटर तक पहुंचने के लिए जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहे होते हैं। और तभी हमें बारडॉग का सीन दिखाया जाता है जो कि गोकू के फादर होते हैं। और हम देखते हैं कि बारडॉग अभी भी पास्ट के टाइमलाइन में होता है। और ध्यान से सुनो, बारडॉग प्लैनेट वेजिटा पर पास्ट पर होता है जहां पर वो कुछ लोगों से अलविदा ले रहा होता है। और बारडॉग अलविदा लेते हुए वहां के लोगों से कहता है, मुझे अब यहाँ से जाना होगा, मुझे अपने बेटे कैकरोट से मिलने जाना है। और मुझे यकीन है कि मेरे यहाँ से जाने के बाद तुम सब अपना ख्याल और अपनी सुरक्षा कर सकते हो। और बारडॉग की इस बात को सुनकर वहाँ के लोगों में से कोई एक बारडॉग से कहता है, बारडॉग तुमने हमें बहुत कुछ सिखाया है और मुझे यकीन है कि तुम्हारी यादें हम सभी के दिलों में हमेशा रहेगी। और हमें ये जानकर बहुत अच्छा लगा कि हम तुम्हारे जैसे सेयन के पूर्वज हैं। और इस बच्चे के इतना कहने के बाद बारडॉग वहाँ पर सभी से कहता है, मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मेरे पूर्वज आप लोग होंगे, लेकिन मुझे यकीन है कि लाखों सालों बाद धीरे धीरे करके आप लोग एक सेयन का रूप ले लोगे। और हम सब जिस प्लेनेट पर खड़े हैं, मुझे यकीन है कि भविष्य में इसी प्लेनेट का नाम प्लेनेट वेजिटा होगा, क्योंकि भविष्य को कोई बदल नहीं सकता। और रही बात फ्रीजा के पूर्वजों की, तो मैंने फ्रीजा के पूर्वज को डिफीट कर दिया है। लेकिन याद रहे, मैंने फ्रीजा के पूर्वज को डिफीट किया है, और जिसका मतलब ये है कि फ्रीजा भविष्य में आएगा। और मेरे ऐसा करने की वजह से ही भविष्य में फ्रीजा सुपर सेयन के नाम से डरेगा। और हम देखते हैं कि बारडॉग इतना सब कुछ वहाँ के लोगों से कहने के बाद वहाँ से अलविदा लेते हुए कहता है, और मैं जा रहा हूँ भविष्य में अपने बेटे कैकरोट से मिलने। मुझे यकीन है कि कैकरोट ने उस फ्रीजा को खत्म कर दिया होगा। और हम देखते हैं कि बारडॉग के इतना कहने के बाद वहाँ के लोग बारडॉग को अलविदा करते हैं। और फिर बारडॉग एक अटैक को बनाते हुए कहता है, ये वही अटैक है जिसका इस्तेमाल मैंने फ्रीजा के समय भविष्य में लड़ते वक्त किया था। और मेरे इसी अटैक की वजह से एक एक्सप्लोजन हुआ था जिसकी वजह से मैं पास्ट में आ गया था। और इस वक्त जो मेरे हाथ में अटैक है, ये अटैक प्रकृति ने मुझे दिया है। नेचर ने मुझे एक ऐसी ताकत दी है जिसकी वजह से मैं पास्ट और फ्यूचर में ट्रैवल कर सकता हूँ। और इसी अटैक की वजह से मैं पास्ट में आया था और अब इसी अटैक की मदद से मैं फ्यूचर जा रहा हूँ। और इतना कहने के बाद बारडॉग अपने उस अटैक को अपने सामने की तरफ करता है और उस अटैक की वजह से एक एक्सप्लोजन होता है, जिसकी वजह से बारडॉग के सामने एक पोर्टल खुलता है। और उस पोर्टल को देखकर बारडॉग कहता है, ये वही पोर्टल है जिसमें मैं जाकर गिर गया था और मैं पास्ट में आ गया था, और ये वही पोर्टल है जिसकी वजह से मैं फ्यूचर जाऊंगा। और इतना कहने के बाद बारडॉग पोर्टल की तरफ जाते हुए कहता है, मेरे बेटे कैकरोट, मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ। और हम देखते हैं कि बारडॉग जैसे ही पोर्टल के अंदर जाता है, पोर्टल बंद हो जाता है। और तभी हमें बीरस के प्लेनेट पर पिरामिड ऑफ पावर के टाइम चेम्बर के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि विस के साथ सभी बाकी सेयंस पिरामिड ऑफ पावर के सेंटर में पहुंच चुके होते हैं। और सबसे पहले हमें विस की हालत को दिखाया जाता है, जहां पर हम देखते हैं पिरामिड ऑफ पावर के सेंटर में पहुंचने के बाद
विस की हालत बिल्कुल ठीक होती है और वो बिल्कुल नॉर्मल खड़े रहता है, जैसे मानो विस पर किसी भी तरह की ग्रेविटी का असर नहीं हो रहा है। और विस के बाद पिरामिड ऑफ पावर के सेंटर में ब्रॉली का सीन दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं कि ब्रॉली बहुत ही मुश्किल से अपने दोनों पैरों पर खड़ा था और उसकी एक एक नस बाहर आ चुकी होती है। ब्रॉली के बाद हमें गोकू का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि ब्रॉली की तरह ही गोकू अपने दोनों पैरों पर बहुत ही मुश्किल से खड़े रहता है। और जहां तक हमें याद है, पिछली बार जब गोकू पिरामिड ऑफ पावर के सेंटर में आया था तो गोकू जमीन पर रेंग रहा था, लेकिन जैसा कि मैंने बताया गोकू पहले से काफी ज्यादा ताकतवर हो चुका है, इसीलिए गोकू अपने पैरों पर खड़ा है। और गोकू के बाद हमें वेजिटा और गोहान का सीन दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं कि वेजिटा और गोहान पिरामिड ऑफ पावर के सेंटर तक पहुंचने के लिए सिर्फ मुश्किल से 10 कदम पीछे होते हैं। और हम देखते हैं कि वेजिटा और गोहान दोनों ही जमीन पर रेंगते हुए आगे बढ़ रहे थे। और हमें ये भी देखने को मिलता है कि वेजिटा और गोहान जमीन पर रेंगते हुए बराबरी पे थे। और जमीन पे रेंगते हुए वेजिटा गोहान से कहता है, गोहान तुम कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन तुमसे पहले मैं पिरामिड ऑफ पावर के सेंटर पर पहुंचूंगा। और तभी गोहान भी जमीन पर रेंगते हुए वेजिटा की बराबरी करते हुए वेजिटा से कहता है, नहीं वेजिटा, पहले मैं पहुंचूंगा पिरामिड ऑफ पावर के सेंटर तक। और वो देखो वेजिटा, पिरामिड ऑफ पावर के सेंटर की वो लाइन जिसे मैं पहले टच करने वाला हूँ। और गोहान की इस बात पर वेजिटा जमीन पर रेंगते हुए कहता है, सपने देखो गोहान, क्योंकि मैं पहले उस पिरामिड ऑफ पावर के सेंटर की लाइन को टच करूंगा। और हम देखते हैं कि वेजिटा और गोहान में इस बात की रेस हो जाती है कि पहले कौन होगा जो पिरामिड ऑफ पावर के सेंटर की लाइन को टच करेगा। और वेजिटा और गोहान की रेस को देखकर विस वहां पर सभी से कहता है, मुझे लगता है कि वेजिटा जीत जाएगा। लेकिन विस के इतना कहने के बाद गोकू विस से कहता है, नहीं विस, मुझे लगता है कि गोहान ही जीतेगा। और गोकू और विस में ये बात चली रही होती है कि कौन जीतेगा, लेकिन तभी हम देखते हैं वेजिटा और गोहान दोनों ही एक साथ पिरामिड ऑफ पावर के सेंटर की लाइन को टच करते हैं। और गोहान और वेजिटा को एक साथ पिरामिड ऑफ पावर के सेंटर की लाइन को टच करते देखकर विस वहां पर गोहान और वेजिटा से कहता है, बहुत अच्छे गोहान और वेजिटा, अब बिना टाइम पास किए जल्द से जल्द खड़े हो जाओ। और विस के इतना कहने के बाद हम देखते हैं कि वेजिटा और गोहान उठने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन हम देखते हैं कि वेजिटा और गोहान उठकर खड़े नहीं हो पा रहे थे। और गोहान और वेजिटा उठकर खड़े नहीं हो पा रहे थे, इस चीज को विस देखकर गोहान और वेजिटा से कहता है, वेजिटा और गोहान, अगर तुम दोनों जल्द से जल्द उठकर खड़े नहीं हुए तो मुझे मजबूरन पोर्टल के जरिए तुम्हें इस पिरामिड ऑफ पावर के बाहर करना होगा। और विस के इतना कहने के बाद गोकू वहाँ पर सभी से कहता है, मुझे याद है जब मैं पिरामिड ऑफ पावर के सेंटर में पहली बार आया था तो मैं जल्दी से उठकर खड़े हो गया था। ऐसा इसीलिए क्योंकि उस वक्त मैं गोहान और वेजिटा से ज्यादा पावरफुल था। और गोकू की इस बात पर वेजिटा वहाँ पर सभी से कहता है, हाँ तुमने सही कहा काकारोट, क्योंकि तुम उस वक्त ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट जैसी ताकत पर थे, यानी कि तुम मुझसे उस वक्त आगे थे। और हम देखते हैं कि वेजिटा इस बात को उठते हुए कह रहा था और उसी वक्त गोहान भी वेजिटा के साथ ही उठ रहा था। और हम देखते हैं कि बहुत मेहनत के बाद वेजिटा और गोहान उठकर अपने दोनों पैरों पर कैसे भी करके खड़े हो गए थे। और विस वेजिटा और गोहान को खड़े देखकर कहता है, बहुत अच्छे गोहान और वेजिटा, आखिरकार तुमने पिरामिड ऑफ पावर के सेंटर के नियम को पूरा किया और अब मैं बताने जा रहा हूँ कि तुम सभी को क्या करना है। और इतना कहने के बाद विस वहाँ पर सभी से आगे कहता है, तो गाइज अगर प्रीवियस पार्ट नहीं देखे हो तो चैनल पर जाकर देख लो। जितना हो सके इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दो और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट कर दो, जिससे मुझे पता चलता है कि तुम्हें ये सीरीज पसंद आ रही है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, मेक श्योर टू। और तब तक के लिए